वायनाड से कांग्रेस की सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का वो बयान जिससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने करारा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। इस बार उनका सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। और याद कीजिएगा दोस्तों, प्रियंका जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती है ना, तो तीर हमेशा निशाने पर लगता है। और इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा जो संसद के अंदर प्रदर्शन कर रही थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है, प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, प्रधानमंत्री कमजोर हो गए हैं क्योंकि सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि प्रियंका का एक एक शब्द किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता है और समानांतर तौर पर आज राहुल गांधी कहां थे उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका अपने अंदाज में किस तरह से प्रधानमंत्री पर प्रहार करती हैं। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोर कर रहे हैं, देखिए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जवाब दो, जवाब दो। को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। It's a very simple thing. We are only asking for a discussion. It's very easy for them to resolve within 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया और दूसरी तरफ राहुल गांधी झारखंड में हैं। क्यों? क्योंकि एक और मानहानि के केस में, और इस बार मामला देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है, वहां पर एक एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें हाजिर होना है। दोस्तों, सोच के भी बहुत अजीबोगरीब लगता है। राहुल गांधी को आरएसएस के मामले में सांसदी छिन गई थी, एक अन्य केस में राहुल गांधी विनायक दामोदर सावरकर के मामले में उन पर केस चल रहा है, अमित शाह के मामले में केस चल रहा है। आजाद भारत के इतिहास में इतनी डरपोक पार्टी कोई नहीं रही है जिसने नेता विपक्ष पर इतने सारे केसेस कर दिए हो दोस्तों। वरना आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से अपने विपक्षियों पर निशाना साधती है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को निकालें तो उनके हर भाषण में उन्होंने विपक्ष की महिला सांसदों को बेइज्जत किया है। आप भूल गए शशि थरूर जो आजकल भाजपा के बहुत करीबी हो रहे हैं, उनकी पत्नी के बारे में उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया था। कांग्रेस के किस नेता को उन्होंने कांग्रेस की विधवा बता दिया था। रेणुका चौधरी संसद के अंदर हंस रही थी और वो कहने लगे कि रामायण के बाद पहली बार किसी औरत को ऐसे हंसते हुए देखा है। और आप जानते हैं रामायण के अंदर तेज कौन सी महिलाएं हंसती थी। तो इस तरह की बयाना तो प्रधानमंत्री देते हैं। और अब राहुल गांधी कहां हैं? आपके स्क्रीन पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर क्या है? रांची झारखंड लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाईबासा के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मामले में चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश होंगे। यानी कि पटना से लेकर नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश, जहां जहां हो सकता है इस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं का क्या? खुद अमित शाह का क्या? प्रधानमंत्री का क्या? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या? हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर आज हम प्रियंका गांधी वाड्रा की भी चर्चा कर रहे हैं। याद कीजिएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता पर भी प्रहार किया था कि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया मेरे भाई को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए, उनकी भारतीयता तय करने के लिए। देखिए किन स्पष्ट शब्दों में और बेबाकी से प्रियंका ने अपनी बात रखी थी। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है।
जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। इस बीच प्रियंका ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी पर प्रहार किया है, कांग्रेस उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। जी हां, यहां सुप्रिया कह रही हैं प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हैं, डरे हुए हैं। ट्रंप ने 34 बार कहा मैंने सीज फायर करवाया, मोदी चुप। ट्रंप ने पाकिस्तान के जल्लाद असीम मुनीर को दावत पर बुलाया, मोदी चुप। ट्रंप लगातार आतंकी पाकिस्तान को हमारे बराबर खड़ा कर रहे हैं, मोदी चुप। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोका, मोदी चुप। ट्रंप ने खुलेआम भारत को फ्रॉड कहा, मोदी चुप। ट्रंप ने ब्रिक्स को हड़काया, मोदी चुप। ट्रंप ने हमारे लोगों को हथकड़ियों में खदेड़ा, मोदी चुप। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की कथित कमजोरी को मुद्दा बनाया जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी प्रियंका करती हैं तो बहुत ही कम अवसरों पर करती हैं, और जब करती हैं तो बहुत बड़ा कारण होता है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री को कमजोर बताया। याद कीजिएगा लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी ने, जो अब जिंदा नहीं है बाय द वे, राजीव गांधी ने भूमि कानून को इसलिए बदल दिया था ताकि वो अपनी मां की संपत्ति को हासिल कर सकें। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसे प्रॉब्लम थी जब राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर एक सामान्य सा बयान दिया था। मगर ये तो भाजपा की संस्कृति है ना। आपको याद है सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया था कि लालू की बेटी ने इसलिए अपनी किडनी लालू प्रसाद यादव को दी ताकि वो टिकट ले सकें चुनाव लड़ने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है। प्रधानमंत्री एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रियंका के पिता पर प्रहार करते हैं, और सम्राट चौधरी एक बार फिर बेटी और पिता के रिश्ते को तार तार करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने बेटे और मां के रिश्ते को तार तार कर दिया था। और आपको याद है किस तरह से प्रियंका ने इसका जवाब दिया था? सुनते हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है
मैं कैसे समझाऊं जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। तो एक तरह से कहा जा सकता है, एक तरफ राहुल गांधी जो कि चाईबासा की अदालत में हाजिर हुए, अमित शाह को लेकर इस बार डेफेमेशन केस था, 2 दिन पहले चीन को लेकर उनका बयान जो तथ्यों से दूर नहीं था, उससे पहले सावरकर, उससे भी पहले आरएसएस। तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ कमजोर प्रधानमंत्री, कथित तौर पर कमजोर प्रधानमंत्री पर प्रियंका गांधी वाड्रा का हमला, और यह जोड़ी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किए हुए है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।